नमस्कार, पूर्वा न्यूज में आपका स्वागत है। गोरखपुर के विकासखंड खोराबार के ग्राम पंचायत शिवपुर की प्रधान नीता देवी के प्रतिनिधि अनिल पासवान से गांव के विकास कार्यों को लेकर पूर्वा न्यूज चैनल के संवाददाता विनय शर्मा ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि गांव के सभी पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का 100% लाभ दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के टोले पर पिछले कई सालों से विद्युत के पोल लगे हुए हैं, जबकि उस पर तार नहीं दौड़ाए गए हैं। प्रधान प्रतिनिधि बनने के बाद 2 साल से मैं उस पर तार दौड़वाने के लिए अधिकारियों के पास जा रहा हूं, लेकिन सीएम योगी के शहर में अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रंग रहा है। आइए आगे सुने उन्होंने क्या कहा। अनिल कुमार जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। खोराबार विकास खंड के ग्राम पंचायत शिवपुर से श्रीमती नीता जी ग्राम प्रधान हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में आप कार्यभार देखते हैं। इन 2 सालों में गांव के विकास को लेकर के उनके निर्देशन में, आपके नेतृत्व में कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें इस लायक समझा, इस जगह किया कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। इसमें हमने विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशनों पर ज़्यादा जोर दिया है। खोज के अपने खुद जा करके और ऑनलाइन करवाए। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनका आज भी विधवा है, जो 2007 में उनकी मृत्यु, उनके हस्बैंड का मृत्यु हुआ है, लेकिन आज भी वो पेंशन के पात्र, वो पेंशन नहीं मिलता था उनको हमने खोज कर, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं था, हमने अपने पास से लेकर के उनको ऑनलाइन कराया, उनके घर जा करके और उनका पेंशन चालू करवाया। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी वंचित रह गए हैं। मेरा प्रयास है कि 100 में 100% जो पात्र हैं उनका पेंशन मिले। उसके बाद हमने रामपुर डाड़ी चौराहे के पास एक शिवपुर, छोटा सा टोला है, रामपुर चौराहा जिसको बोला जाता है, शिवपुर रामपुर चौराहा, वहाँ पे इंटरलॉकिंग का काम हमने कराया। वहाँ पे ऐसी सड़क थी जहाँ पे कम से कम 2 फीट 2.5 फीट पानी लगता था बरसात के समय में। आज वहाँ हमने कम से कम 2.5 फीट सड़क ऊंचा करवा करके और उसको इंटरलॉकिंग का काम करवा दिया, जो कि अब वहाँ पे रास्ता का समस्या समाधान हो चुका है। वहाँ पे पोल खड़े हैं, पता नहीं कब के पोल खड़े, हम चुनाव में गए तब के देखे हैं। पोल खड़े हैं लेकिन उस पर तार नहीं चढ़ा है। वहाँ बिजली की समस्या है, लोग अपने घरों में बिजली का कनेक्शन लिए, लंबा केबल ला करके बिजली का कनेक्शन लिए। इसके लिए हमने बिजली विभाग को अपने पैड पे लिख करके दिया था, लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। उस पर तार चढ़ जाए, गांव की समस्या का समाधान हो सके। उसके बाद से गांव में कच्ची सड़कों, मनरेगा के तहत हमने सड़कें बनवाए, बर्मी, नाडेप, वो सब बर्मी कम और नाडेप बनवाए हमने। उसके बाद कुछ खड़ंजे लगवाए। उसके बाद लगभग 5-6 किलोमीटर लगभग हमने कच्ची सड़क बनवाई मनरेगा के तहत। ये स्ट्रीट लाइट लगवाया हमने, हाई मास्ट लगवाया हमने। उसके बाद अभी भी हमारा प्रयास जारी है, अधिक से अधिक कितना कर सकें। अनिल जी, आपके ग्राम पंचायत में इंडिया मार्क का हैंडपंप भी लगे होंगे जी। समय समय पर उसके रिवोल या मरम्मत कार्य कराने पड़ते हैं। मरम्मत कार्य तो हमने करवाए थे, करीब 7-8 मरम्मत कार्य करवाए और 10 रिवोल करवाए थे, क्योंकि आजकल इंडिया हैंड मार्क का पंप जो है, ये सारे के सारे केवल काटने के लिए रह गए हैं और सबका पानी खराब आ रहा है। हमने लगभग 10 करा दिया रिवोल। उसके बाद अभी प्रस्ताव दिया, 30 लगभग दिए हैं। अगर जैसे जी, कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगे हैं जी, स्ट्रीट लाइट लगे हैं, लगभग 250 स्ट्रीट लाइट लगे हैं। हाई मास्ट 2 लगे हैं और हमने 3 का भी मांग किया था, जिसमें एक हमें हमारे कार्ययोजना में केवल 1 ही फीट हुआ है, जबकि हम 3 मांगे थे। आपके आंगनबाड़ी सेंटर हैं जी। कितने हैं? आंगनबाड़ी सेंटर एक तो आंगनबाड़ी के नाम से है और एक जगह, क्योंकि 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे यहाँ है, तो एक को स्कूल में, कंपोजिट विद्यालय के प्राइमरी स्कूल में ही एक जगह दे दिया गया, वहाँ पे एक आंगनबाड़ी केंद्र चलता है। क्या उनके भवन की कोई व्यवस्था आपके द्वारा की जा रही है? नहीं, उनका तो सारा मरम्मत करा दिया गया, सब कुछ हो गया है आंगनबाड़ी के लिए, और शौचालय का निर्माण हो चुका है, प्लास्टर भी हो चुका है, सारा का काम हो चुका है, सुविधा भी बन चुका है उसका। केवल उसमें वो फिट कराना, वो काम प्रगति पे है, काम जल्दी हो जाएगा और आंगनबाड़ी केंद्र हमको हैंड ओवर कर देंगे।
खेल कूद के मैदान की दिशा में क्या प्रगति है? हमारे यहाँ जमीन नहीं है उसके लिए। अनिल जी, जब चुनाव का समय चल रहा था उस समय एक मॉडल आपने तैयार किया होगा, जी प्रधान जी ने एक मॉडल तैयार किया होगा जी। कि गांव का विकास इस तरह से हम करेंगे। वह कौन से ऐसे सपने हैं, कौन से ऐसे विकास का मॉडल है जो आप चुनाव में? सबसे पहला विकास हमने आपसे बता ही दिया था कि जब प्रचार के दौरान ही हमने देखा था कि गांव में पोल है लेकिन उस पर तार नहीं चढ़े हैं, और बिजली विभाग जब तक हमारा सहयोग नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और बिजली विभाग को हम अपने पैड पे लिख करके जेई से दस्तखत भी करवा करके जमा भी करवा दिए हैं, लेकिन आज तक हमारे 2 साल का दिन हो गया हमारे प्रधानी कार्यकाल में, लेकिन आज तक हमें सुनवाई नहीं हमारा हुआ। कम से कम ये हो जाता है तो एक सपना वो मेरा था। दूसरा सपना ये है कि गली गली में जहाँ भी कच्ची सड़कें वहाँ हम सीसी रोड बनवा देंगे, सीसी काम करवा देंगे, जिसके लिए हमने काम स्टार्ट भी कर दिया है। जुलाई तक, संभवतः जुलाई में हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए हमारे बजट में पैसे कम थे, हमारा काम नहीं हो पाया। अब जो है इस बजट में, इस बार जो बजट लागू हुआ जो हमारे पास है, इसमें हम काम जुलाई से लगभग काम चालू करवाएंगे। ये अभी तो नाली वाली बनवा रहे थे और सारा काम करवा रहे थे, लेकिन इस बार हमारा केवल सीसी रोड का काम है जो हम चाहते हैं कि सीसी रोड का काम। बारात घर और अंत्येष्टि असल की दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए सर हम आपको पहले बता चुके हैं, हमारे यहाँ बचत की जमीनें नहीं, जो हमारे यहाँ बचत की जमीनें थी पहले प्रधान जी ने क्या किया, कहाँ रखा, उसको क्या किया। आजकल हर जगह आबादी, जहाँ पे आबादी होती थी, जहाँ पे बचत की जमीनें थी, वहाँ पे सब लोगों का कब्जा, न किसी का पट्टा है। क्या जो पहले के प्रधान जी थे, बचत की जमीनें आखिर कहाँ चली गई, उसके बारे में आप ये तो वही बता सकते हैं, हमसे सवाल नहीं कर सकते। हम कुछ तहकीकात कर रहे हैं, उसकी खोजबीन लेखपाल के माध्यम से कराई जा रही है? बिल्कुल नहीं सर। अनिल जी, तत्कालीन जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के निर्देश पर विद्यालयों के कायाकल्प हो रहे थे जी। आपकी ग्राम पंचायत में कुल कितने विद्यालय हैं? उन विद्यालयों के कायाकल्प के तहत कौन कौन से कार्य कराए गए? हमारे यहाँ कंपोजिट विद्यालय है जिसमें जूनियर भी है और प्राइमरी कंपोजिट विद्यालय है। वहाँ पर हमने कायाकल्प के अंतर्गत फलदार वृक्ष लगवाए हैं, बाउंड्री वॉल का मरम्मत करवाया है, पेंटिंग करवाए हैं। वहाँ के फर्नीचर वगैरह का भी ध्यान दिया हमने, गेट बनवाए हैं, गेट का दशा बिल्कुल खराब था, वो गेट सही करवाया हमने। उसके बाद वहाँ शौचालय नहीं था, शौचालय बिल्कुल दशा खराब था, शौचालय का निर्माण भी करवाया। उसमें दिव्यांग शौचालय नहीं थे, जो कायाकल्प के अंतर्गत हमने उसका काम करवाया है। और साफ सफाई पर मतलब ध्यान दिया। अनिल जी, विरासत में आपको पंचायत भवन या सचिवालय मिले होंगे, किस हालात में मिले थे? वहाँ आपने कौन कौन से कार्य कराए? बाउंड्री वॉल यहाँ पे नहीं था, जो कि बाउंड्री वॉल हमने करवाया पंचायत भवन का। यहाँ बिल्कुल टूटे फूटे थे और आज आप तो सब देख ही रहे हैं, आज मरम्मत करवाए। यहाँ पे फैन नहीं लगा था, फैन लगवाए हैं। सीसीटीवी कैमरा का यहाँ पे लगवा दिया गया है, सामने दिख ही रहा है। उसके बाद रंगाई पुताई का काम हुआ है, पर्चे जो सारे टूट काट गए थे उसको सही करवाया गया है, वो सब सही हुआ है। अनिल जी, इसी तरह आपको विरासत में सामुदायिक शौचालय मिले होंगे, उस पर भी आपके द्वारा क्या कुछ कार्य कराए गए? जी। क्या कराया? उस पर हमने लाइट का कनेक्शन करवा दिया है। वहाँ पे साफ सफाई के लिए केयरटेकर है और वहाँ पे भी क्या नाम फलदार वृक्ष लगवाए हैं। वहाँ पे वो क्या नाम जो केयरटेकर है उसको निर्देश दिया गया है कि आप साग सब्जी उगाए, ताकि ये इसी बहाने साफ सुथरा रहेगा अंदर का, जो जहाँ पे कचरा वचड़ा भरता है और ये खरपतवार लगते हैं। क्या आपके द्वारा प्रयास किए गए व्यक्तिगत शौचालय जो पात्र लाभार्थी उन्हें मिले, इस सब में आप कहाँ तक सफल हुए? शौचालय जी, शौचालय हमने 14 शौचालय का पहले ऑनलाइन ब्लॉक से करवाया था। शुरू में जब हम प्रधानी कार्यकाल अपने शुरू में लगभग 2-3 महीना बाद, उसके बाद हमारे सारे फॉर्म वापस कर दिए गए। ये हुआ कि ये सरकार ने निरस्त कर दिया, चाहे जो भी कारण हो, वो हमारे फॉर्म वापस आ गए। उसके बाद ये हुआ फिर से ऑनलाइन कराइए। ऑनलाइन कराने के लिए हमने रूबरू सबको कराया, सबसे कह दिया ऑनलाइन करवा लीजिए। उसमें कम से कम 20-25 लोगों ने ऑनलाइन भी करवाया। उनका अभी तक उनका सर्वे नहीं हुआ है। अनिल जी, कुछ बर्मी नाटक भी बने हैं आपके? जी, कितने? 2 बर्मी बने हैं, 2 नाटक बने हैं, जो कि 2021 के लास्ट में या 2022 के शुरुआत में बने थे।
और आज तक हमारे पास पेमेंट नहीं हुआ है। और उस पर बड़ा जोर, सरकार ने बड़ा जोर दिया था कि बनवाना अनिवार्य है, बनवाना ही पड़ेगा। इसमें हमने 2 भरमी और 2 नाटक बनवाए, लेकिन आज तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है। कुछ सुविधा तो लगभग 60-65 सुविधा में बनवा दिया। कुछ नालियां भी बनी हैं। नालियां बनी है हमारे ग्राम सभा शिवपुर में, ये त्रिभुवन यादव के घर से लेकर के और मेन रोड तक वहां पे नाली बनी है, पक्की नाली का निर्माण हुआ है। कितनी लंबाई होगी? लंबाई लगभग 200-250 मीटर लगभग। अनिल जी, आपकी ग्राम पंचायत SAWM में चयनित है, क्या कार्य योजना है, क्या उसमें आप काम करा रहे हैं? अभी काम तो कुछ नहीं करवा रहे, अभी कार्य योजना में नाम डाले। कार्य योजना अभी इस समय हमको मिला है, क्योंकि हमारा ग्राम सभा 5000 से नीचे, इसलिए इस बार आया है, इस बार मिला है। इस बार अभी कार्य योजना बन रहा था, कार्य योजना हमने प्रिंट करवा दिया है और कार्य योजना के अंतर्गत हम काम करवाएंगे। जुलाई महीने से काम स्टार्ट होगा हमारा। कुछ पोखरे भी हैं? पोखरे हमारे ग्राम सभा में नहीं है, लेकिन पर्सनल पोखरे हैं जिसपे हमने कई बार कहा कुछ उसके सुंदरीकरण हो जाए, जो पर्सनल जिनके निजीकरण, जो निजी पोखरे हैं। महिला समूह कितनी है और किस सक्रिय कितनी है? 3 महिला समूह तो सक्रिय है, जबकि हमारे यहाँ 5 लगभग, हमारे नाले में 5 महिलाएं, 5 महिला सदस्य। ब्लॉक से जो मांगे गए नाम शिक्षित बेरोजगार युवाओं के जी ट्रेनिंग के लिए, इस दिशा में आपने प्रयास किए होंगे, बच्चे गए? जी, कई बार कई लोगों से कहा हमने, कम से कम 10 लोगों का नाम भी दिया थे और उनका हमने प्रिंट आउट निकलवा करके अपने पास रखे भी हैं, लेकिन वहां पे कोई गया नहीं। जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी बनाई जा रही है, क्या प्रगति है? जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारे यहाँ पानी की टंकी बनाई जा चुकी है और हर घर जल, हर घर नल के अंतर्गत एक घर में पानी का कनेक्शन है हमारे यहाँ पूरे ग्राम सभा में। अनिल जी, गांव की नीति बड़ी नहीं होती है कि गांव का संपूर्ण विकास होगा। ऐसे में कहीं न कहीं ग्राम प्रधान उम्मीद लगाए रहते हैं ब्लॉक प्रमुख से, विधायक से, सांसद से, जिला पंचायत से। इस दिशा में आपने भी प्रयास किया होगा? सर, हमने केवल विधायक जी के पास गए थे हम और वहां से हमने 2-3 रोड मांगे थे उनसे, लेकिन अभी तक उन्होंने कहा कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। 2 साल से हो गए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। सांसद जी से? सांसद जी के पास सर नहीं गए थे। ब्लॉक प्रमुख जी से? ब्लॉक प्रमुख जी से मिले थे। ब्लॉक प्रमुख जी ने कहा था कि ठीक है, कुछ जैसे ही होता है कुछ काम करवा देंगे आपके गाँव में। हमने उनसे ये कहा था सर, जो भी हो सके आपसे ग्राम सभा के विकास के लिए, जो भी आपसे हो सके वो काम करवाइए। हमने उनसे नाम नहीं लिया था कि हमारा यही काम करवाइए, लेकिन ग्राम सभा के विकास के अंतर्गत जो भी आपसे हो सकता है वही काम करवा दीजिए। जिला पंचायत अध्यक्ष जी से? जिला पंचायत अध्यक्ष जी से हमने सर एक रोड मांगा था, वो नाली हमें दे रहे हैं, क्योंकि नाली हम ले लेते हैं उससे। नाली बनवाने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी नाली वो क्या बना, हम खुद ही बनवा लेते, लेकिन नाली का पानी जाएगा कहाँ? नाली का सबसे बड़ा समस्या है पानी निकलने का। नाली तो बन जाएगा, एक गली नाली बन जाएगा, लेकिन वो नाली के लिए बोल रहे थे कि वो क्या हम नाली दे सकते हैं। कहें सर, नाली आप हमें मत दीजिए, आप केवल हमको रोड कहीं ना कहीं से रोड खड़ंजा दे दीजिए, इंटरलॉकिंग दे दीजिए, सीसी रोड कुछ भी दे दीजिए इसमें से, या स्ट्रीट लाइट दे दीजिए, लाइट दे दीजिए, जो भी देना है, आई मार्क्स दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। तो इन्होंने इस पे नहीं चर्चा की, केवल कहा कि नाली बनवा रहे। हमने कहा सर, नाली के लिए आवश्यकता नहीं हमें, इसलिए कि नाली का पानी हमारा गिराएंगे कहाँ? हमारे नाले नहीं है सर। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत आपके प्रयास से या जन सहयोग से जो CCTV कैमरे लगवाए जाने से कितने लगे? इधर अस्पताल पे लग चुके हैं, अब कुछ विद्यालय पे लग चुके हैं, पंचायत भवन पे लग चुके हैं। और भी अभी प्रस्तावित है? प्रस्तावित है, 3 कैमरे अभी प्रस्तावित हैं, जो कि मेन रोड से चौराहे को मिलाने वाली जो सड़क है वहां पे एक लगवाने हैं। एक जगह ऐसा है जहाँ पे 3 तरह से रास्ता आता, वहां चूंकि लड़के बैठते भी हैं, गाँव के लड़के खाली जगह जाते, शाम खा पी करके जाते, 10 मिनट आराम करते, इधर उधर जगह कहीं बचा नहीं है, तो लोग जाकर के एक जगह बैठते, वहां एक CCTV कैमरा लगवाना है। धन्यवाद।